संग जी, हम प्रकृति से कुछ सीखते हैं। सदगुरु निरंकार हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल आज सामने दास के यहाँ पर केले का एक गुच्छा रखा है, इलायची केला बोलते हैं इसको। अब आप विचार कीजिए, एक ही पेड़ पे ये गुच्छा लगा है सत्संग जी, एक ही पानी मिल रहा है इसको, एक ही खाद मिल रही है। लेकिन सत्संग हमारे जीवन में अभी आप अपने आप को थोड़ा इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि ये केला जो है ये पक गया है, केला सत्संग पक गया, लेकिन एक केला तो यहाँ से गिर गया है, क्योंकि वो संतों की बात जैसे हम ध्यान नहीं रखते ना, अरे अपने को क्या लेना है, वो गिर गया है सड़के। मन में जलन है तो शासन इस तरह का रंग हो जाएगा। शासन ये मिल रहा है, बीज सबको बराबर है, सबको बराबर पानी मिल रहा है, सबको बराबर खाद मिल रही है, लेकिन इसने क्या लिया है, जलन। ये पक्कों का संग नहीं कर रहा, ये दूसरों को भी खराब कर रहा है। ऐसे भी संत हमारे अंदर ही हैं शास्त्री, और इसी में शास्त्री आप थोड़ा और गौर करेंगे तो इनके अंदर छिपा हुआ एक, हमारे अंदर ही छिपा हुआ शास्त्री गुरु के प्रति हमें तोड़ता है, गलाता है शास्त्री, वो खुद भी जल जाता है जैसे ये जल गया है। और शास्त्री इसी गुच्छे के अंदर शास्त्री प्रकृति ने दिखाया कि ये केला जो है कच्चा रह गया, क्योंकि इसने जिंदगी में बड़े सारे लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे, गुरु के साथ रह के भी गुरु की बात को सुना नहीं जिन्होंने सत्संग जी। ये कच्चे का कच्चा रह गया, क्योंकि ना इसने पक्कों का संग ही नहीं किया। अरे छोड़, मुझे क्या लेना है। सत्संग जी इस गुच्छे में ही सब तरह के, हम जैसे हम संतों का एक गुच्छा है सत्संग, हम में से जो लोग गुरु की बात को ले लेते हैं वो पक जाते हैं, मिठास देते हैं, लेकिन कुछ जल जाते हैं सत्संग, जलने का काम करते हैं। बाबा जी ने कहा था कि संत का जीवन कैसा होना चाहिए सत्संग, अब ये तो टूट के गिर गया है सत्संग, ये था तो इसी गुच्छे में, क्यों गिर गया। हालांकि वो आज़ाद था, सबसे पहला था, मिसाल पैदा कर सकता था, वो मिसाल पैदा कर सकता था, लेकिन वो मिसाल पैदा नहीं कर पाया। शासन मुझे कुछ बना दिया तो मैं मिसाल बनता, गुरु को रोना ना पड़ता, गुरु को ये ना कहना पड़ता कि पदवियों के चक्कर में पड़ के भक्ति भूल गए सत्संगी। दास 36 साल तक पानी का मधानी मारता रहा, गुरु ने ये कहा, कोई गौर नहीं कर रहा। शासन इस तरह का गुच्छे का अगर मैं पहला पीस हूँ तो मुझे सड़ जाना चाहिए, क्योंकि मैं गुरु की बात पे नहीं चलता। गुरु की बात पे ना चल के उसने इसको भी जला दिया है, इसने भी उसकी बात को सुना है शासन, लेकिन इसने तो नहीं सुना है ना, ये तो अच्छा है ना, लेकिन इसकी बात को सुन के ये भी पक गया है शासन। लेकिन ये बीच में अंदर पड़ा हुआ मेरा खास दोस्त शासन मुझे मेरी बातों पे गौर नहीं कर रहा, ये तो शासन बिल्कुल कच्चा रह गया, क्योंकि जोड़ा तो ये भी सबके साथ है। आप विचार कीजिए, कुदरत है सामने, ये सड़के गल गए हैं शासन, गिर गए हैं केले, खाद सबको बराबर मिली है, पानी सबको, कोई ये नहीं कह सकता। गुरु की भक्ति, गुरु के वचन, गुरु के शासन गुण सबको मिले हैं। ऐसे इस गुच्छे में से सबको ही मिला, गुच्छा है ना, ये जुड़े हुए गुच्छा शासन, लेकिन इसने क्या लिया, उससे सड़ गया, ये उससे क्या लिया, ये कच्चा रह गया शासन। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, हम भी शासन गुरु की बात को जीवन में, बाबा जी दास वो एक बार कह के अपनी वाणी को विराम देगा, कहीं टूर में गए तो शासन एसी वाला रूम मिल गया दास को। शासन एक महात्मा 60 साल से गुरु के साथ रह रहा है, चिल्लाने लगा रात को 2 बजे, कहने लगा बत्रा जी कल आए हैं और बत्रा जी को है ना, तो मैं यहाँ शासन 2 बजे चिल्लाने लगा, मैं कूलर वाले कमरे में, मैंने कहा आप परेशान मत हो, आप इस पे सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। शासन अगले दिन मैंने बाबा जी के विचार सुने, बाबा ने विचारों में कहा कि डूबे रहते हैं जो हर पल समंदर में, डूबे रहते हैं जो हर पल समंदर में, उनके दिल में भी लगी आग देखी, लगी आग देखी। 60 साल से मेरे साथ रह रहे हैं पर आग लगी हुई है, अभी तक प्रेम नहीं आया। जिनको प्रेम नहीं आया अभी तक, उनको गुरु का ज्ञान नहीं, सत्संग ज्ञान नहीं उनको गुरु का ज्ञान किनको है, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो। हे दीनदयाल सदगुरु, तेरा एहसान एक एक कण में से, सत्संग एक एक श्वास में से, सच्चे पातशाह तेरा ये ज्ञान का जो तेरा एहसान है दीनदयाल, तूने मेरी जिंदगी में कमाल कर दिया, तेरे को लाख लाख शुक्राना है सत्य पातशाह। और सारे समाज में यही बात है कि बाबा जी कहते थे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पा लिया, ज्ञान उन्हीं को ही हुआ। सत्संग जी दास को याद आ रहा था एक टूर में सत्संग हजूर के साथ, सत्संग जी बहुत बड़े अधिकारी महात्मा, नाम नहीं लेगा दास, सत्संग जी महात्मा, मुखी महात्मा, बड़े बड़े भोले वाले थे। बाबा जी को बोले बाबा जी मुझे 5-4 घरों में चरण डाल दो। बाबा ने कहा ठीक है, बड़ा बाबा जी विशाल है ना, समुद्र है, शासन 5-4 घर करते करते 10 घर हो गए। तो बाबा जी वो मेरे को कह रहा, मुखी महात्मा कहने लगा बत्रा साहब अगर ना मैं बाबा जी अगर सब घरों में चरण डाल देंगे तो लोग मुझे मारेंगे बाद में कि मेरे घर में क्यों नहीं लाया, घर में बहुत है। बाबा ने सुन लिया, बाबा ने मुस्कुरा के कहा बताओ ना वो घर। सत्संग वो घर बता रहे थे और बाबा जी आगे आगे चल रहे थे। सत्संग वो उस अधिकारी ने गुस्से में उस मुखी महात्मा को पीछे से आवाज लगाई, ओए तू तो 5-4 घर कह रहा था। बाबा जी पीछे मुड़े, बाबा ने सुन लिया, बाबा जी पीछे मुड़े और बाबा जी उस अधिकारी को कहा दास नाम नहीं लेगा,
बाबा ने कहा अभी तो इन्होंने 5 और 4 जमा किया है, 9 घर हुए। अगर ये 5 और 4 गुना कर देंगे तो क्या करोगे? गुरु जैसा विशाल कोई नहीं है। बाबा जी ने फिर आगे कहा कि ये 5-4 गुना भी कर लें, अगर ये 5 और 4 बराबर बिठा दें, 54 घर हो जाए, फिर क्या कर लोगे? साथ संगत गुरु जैसा विशाल बनना है। अपने मन की संकीर्णताओं को छोड़ के साथ संगत जी, हम साथ संग बड़ा कुछ सोचते हैं, ये कैसे हो गया, मेरे से क्यों नहीं पूछा। साथ संग मेरे को अगर किसी पद पे बिठा दिया है, मैं सोचता हूँ मेरे से पूछे ना वो कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। मैं उसके अंदर गुरु का रूप नहीं समझता हूँ। सिर्फ मैं समझता हूँ कि मैं जोनल इंचार्ज बन गया, मैं मुखी बन गया, मैं प्रमुख बन गया, पर मैं इंसान नहीं बन पाया। गुरु ने कहा था कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तो इंसान बनो। दातार कृपा करे, दास किसी के विरुद्ध नहीं है, दास को माफ़ कर देना। दास जो बात कह पाया, मेरे गुरु को दर्द देने वालों को लोग मुझे मेरे रिश्तेदार नहीं है। जो गुरु को सुकून दिया, जिन्होंने गुरु को प्रेम दिखाया, मैं उनका सलाहकार हूँ, उनका तलवार हूँ। दातार दया करना, जैसा समाज आप बनाना चाहते हो दातार कृपा करो, क्योंकि सदगुरु भी करता नहीं बनता। सदगुरु दयालु है, कृपालु है। आज भी इसकी सोच यही है कि दुनिया ऐसी एक स्वर्ग बन जाए, सब एक दूसरे से प्यार करें, साथ संगत जी प्यार से।